फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में 17 जनवरी के मुकाबले 20,000 कम यानी कि 2,38,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 310 रहा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में अगर आपको ओमिक्रॉन से खुद का बचाव करना है तो आपको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए ताकि आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित कर भी दे तो आपको गंभीर लक्षण ना हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोरोना हो ही ना तो आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है। मास्क कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन क्या सभी मास्क कोरोना के बचाव में एक जैसे ही प्रभावी हैं? तो जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक N95 मास्क कोरोना से सबसे ज्यादा अच्छी सुरक्षा देता है, लेकिन अमेरिका की नियामक संस्था CDC फिर भी सिर्फ बाकी मास्क को छोड़ N95 मास्क पहनने की सलाह नहीं दे रही है। क्यों? चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल 15 नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य नियामक संस्था AHPPC यानी कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रोटेक्शन प्रिंसिपल कमेटी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए आम जनता को कौन से मास्क कैसे पहनने चाहिए इस पर एक बयान जारी किया। इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि कोई भी शख्स जो घर से बाहर जाता है उस शख्स ने अच्छी फिटिंग का मुंह को ढका किसी भी तरह का मास्क पहना है तो उसे कोरोना का खतरा कम हो जाता है। तो वहीं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम जनता के लिए N95 मास्क बनाए ही नहीं गए हैं। ये मास्क केवल डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों या फिर उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो कि अस्पतालों में संक्रमितों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं। ये मास्क स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इसलिए अच्छे होते हैं ताकि वो लंबे समय तक मास्क को पहने रखें, इसे ना छुएं और ना ही निकालें। N95 मास्क आम जनता के लिए नहीं बनाए गए हैं क्योंकि इन मास्क को बार बार उतारा या पहना नहीं जा सकता। N95 मास्क को आम जनता के लिए क्लॉथ मास्क या फिर सर्जिकल मास्क की तरह नहीं बनाया गया है। हालांकि धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण बढ़ने पर दुनिया की तमाम सरकार और नियामक संस्था अपनी गाइडलाइंस को बदल रहे हैं। इसी क्रम में देश के एक्सपर्ट्स N95 मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका की नियामक संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने N95 मास्क को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया गया है कि मास्क को कैसे पहने, कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल करें। हालांकि CDC ने अब तक लोगों को सिर्फ N95 पहनने की ही सलाह नहीं दी है। CDC के मुताबिक अगर आप N95 मास्क का पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं तो उसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा मास्क आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपने कुछ देर के लिए मास्क पहना है और उसमें नमी नहीं आई है तो उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। CDC के मुताबिक आपको N95 मास्क को 5 बार से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने पास एक से ज़्यादा मास्क रखने चाहिए और अदल बदल कर इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एक मास्क को ज़्यादा समय तक नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कुछ ही घंटों के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं तब भी ये 4 से 5 दिन में गंदा हो जाएगा। ऐसे में एक मास्क का इस्तेमाल 5 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मास्क पहनते वक्त ध्यान में रहे कि आपके चेहरे पर ये सही तरह से फिट हो। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा मास्क पहनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे में अगर आप कपड़े के मास्क को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 2 मास्क एक साथ लगाएं। एक मास्क डिस्पोजेबल यानी कि सर्जिकल मास्क हो और दूसरा मास्क कपड़े का मास्क हो। मास्क को पहनते और उतारते वक्त भी आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप मास्क लगा रहे हो या फिर उतार रहे हो तो आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। आपको मास्क उतारते समय या पहनते समय हाथ ज़रूर धोने चाहिए। मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इसे पॉकेट या टेबल पर नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे पेपर बैग में फोल्ड करके रख लेना चाहिए। इससे आपका मास्क साफ और सुरक्षित रहेगा, इसमें नमी नहीं आएगी। और अगर आपका मास्क सूखा हुआ हो तभी आपको इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार ने भी ये कह दिया है कि कोरोना से मरने वाले 68% लोग अनवैक्सीनेटेड थे। और अगर आपको वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना हो जाता है तो आप इसके गंभीर प्रभावों से तो बच ही जाएंगे। इसके अलावा आपको फेस मास्क जरूर लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है या सैनिटाइज करते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।